हम लोग भगवद गीता के तीसरे अध्याय पे का रिवीजन कर रहे हैं। आज तीसरा दिन है। सो विल स्टार्ट। कहाँ तक पहुँच गए थे इसमें हम? हाँ, तो प्रश्न किया जाए कि जो अज्ञ व्यक्ति है और जो तत्ववित्त है, वो दोनों ही कर्म कर रहे हैं। आप बोलो दोनों को कर्म करना चाहिए, तो दोनों में अंतर क्या रह गया? दोनों की विशेषता क्या है? तो कह रहे हैं प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। प्रकृति के गुण अर्थात गुणों का अर्थ था इंद्रिय, जो प्रकृति के गुणों के कार्य इफेक्ट हैं, उनके द्वारा ही उनके क्रियमाण होने से सारे कर्म होते हैं। सर्वशः कर्माणि। अहंकार विमूढ़ आत्मा, अहंकार से विमूढ़ जो आत्मा अर्थात जीव है, वह कर्ता अहम इति मन्यते। वह सोचता है कि मैं स्वतंत्र, मैं अकेला करता हूँ। ये दिक्कत है। लेकिन तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्मा विभागयो गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। तत्त्ववित्तु किंतु जो तत्व में जानता है, हे महाबाहु अर्जुन, गुण कर्म विभागयो, आत्मा को इन गुणों अर्थात इंद्रियों और कर्म मतलब इंद्रिय के विषयों, इंद्रिय के कर्मों के, इंद्रियों के व्यापार से अपने को पृथक देखता है, जानता है। तो गुणा गुणेषु वर्तन्ते, गुणा अर्थात इंद्रिय और गुणेषु अर्थात इंद्रियों के विषय, उसी में इंद्रियां अपने इंद्रियों के विषयों में ही वर्तन्त यानी प्रवृत्त हैं। इति मत्वा, यह समझते हुए, ये मानते हुए, न सज्जते, उनमें आसक्त नहीं रहता। उसके बाद कह रहे हैं प्रकृतिर्गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृतस्न विदो मंदान कृतस्न विन्न विचालयेत। प्रकृति के गुणों से सम्यक रूप से मूढ़ लोग जो होते हैं, वह गुण कर्म में सज्जन्ते अर्थात आसक्त हो जाते हैं, अभिनिविष्ट हो जाते हैं। कर्ता अभिनिवेश हो जाता है कि मैं करने वाला हूँ। प्राकृतिक गुण सम्मूढ़ा मतलब इंद्रिय, प्राकृतिक गुण मतलब प्राकृतिक सत्वादि गुणों के द्वारा सम्यक रूप से विमोहित जो लोग हैं, वह गुण कर्म में आसक्त हो जाते हैं। गुण अर्थात इंद्रियां और कर्म मतलब इंद्रिय के विषयों में आसक्त हो जाते हैं। ये कोई कठिन है समझना। भौतिक रूप को देखना, छूना, सूंघना, इसमें वह आसक्त हो जाते हैं कि वह उसका भोग रहे हैं। तान अकृतस्न विदः मंदान। तो कौन लोग होते हैं जो अकृतस्न विद, जो संपूर्ण बात नहीं जान रहे हैं, जो आत्मा का भेद इन गुणों से और उनके कर्मों से नहीं जान रहे, वो मंद लोग इसमें आसक्त होते हैं। परंतु ऐसे लोगों को कृतस्न विद न विचालयेत, जो पूर्ण रूप से आत्मा के तत्व को जानता है, उनको ऐसे व्यक्तियों को विचलित नहीं करना चाहिए। यही तो ट्रांसलेशन है ना। जस्ट लेट मी कंफर्म द ट्रांसलेशन। गलत नहीं बोलना चाहिए। नथिंग इज बेटर देन द रॉन्ग थिंग, सो लेट अस नॉट स्पीक रॉन्गली। यस, माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतः भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उसमें आसक्त हो जाते हैं। यद्यपि उनके कार्य उनके ज्ञान के अभाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित ना करे। वही अर्थ है। ज्ञानी उसको डिस्टर्ब नहीं करे, तुम आत्मा हो, ये क्या भोगों में पड़े हो, तो कहता है पड़े रहने दो, हमें डिस्टर्ब नहीं करो, हमें डिस्टर्ब नहीं करो। तो इस प्रकार से बोलता है। तो ऐसे नहीं करिए, बल्कि उनको कर्मों में लगाना चाहिए प्रेम से, और धीरे धीरे करके वो शुद्ध हो जाएंगे। अब व्यक्ति कहेगा, मान लो कि अरे कर्म करने से तो बंधन लगता है, तो अब मैं कर्म कैसे करूं कि हम मुक्त हो जाएं? तो उसको भगवान बड़ा स्पष्ट बता रहे हैं। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वरा। मयि सर्वाणि कर्माणि, मुझ में सभी कर्मों को सन्न्यस्य, सन्न्यस अर्थात समर्पित करके, अध्यात्म चेतस, अध्यात्म चेतना, अधिआत्मा का अर्थ है, अध्यात्म चेतना का अर्थ है कि चेतना मैं परमात्मा के अधीन रहकर कार्य कर रहा हूँ। अहम स्वतंत्रता करता ना, मैं स्वतंत्र करता नहीं हूँ, करता हूँ लेकिन स्वतंत्र करता नहीं हूँ। मेरी इच्छा करने से मैं कर्म करता हूँ, लेकिन केवल मेरी इच्छा करने से काम नहीं बनेगा। जब तक भगवान उसमें सैंक्शन नहीं देते हैं, अनुमति नहीं देते, मैं नहीं कर सकता। ठीक है।
तो अब उसके बाद निराशी, इसीलिए फल की आशा से रहित रहता है वो। रहो निर्मम, ममता शून्य, वो जो फल हैं वो मेरे हैं, मैं उनको भोगूंगा, इस भावना से मुक्त रहे। भूत्वा यानी ऐसा होकर, युद्धस्व, युद्ध करो। कैसे? विगत ज्वर, शोक संताप से रहित होकर, कि मेरे परिवार के लोग मारे जाएंगे, मेरे को तो उससे बुखार चढ़ रहा है सुन करके, ऐसी भावना से रहित होकर के व्यक्ति भगवान को प्रसन्न करने के लिए युद्ध करे। और युद्धस्व का यहाँ पे अर्थ लिया गया था कि क्योंकि अर्जुन क्षत्रिय है इसलिए युद्धस्व शब्द है। और उपलक्षण से यानी कि इसको सुन करके अन्य अन्य वर्ण और आश्रम के विभिन्न कर्तव्यों को कहा गया है। रिविजन इज डन लाइक दिस ओनली। मैं एक चीज सोच रहा था कि कोई पहली बार सुनेगा तो उपलक्षण ही नहीं समझ पाएगा। उपलक्षण मतलब एक बात कही है उसे तो अन्य बातों को समझ लेना चाहिए। हे, सबको समझ में आ रहा है? आप लोग सब इंटेलिजेंट है, सब समझ रहे हैं। मैं मान रहा हूँ कि आप पूरी तरह समझ रहे हैं। विल गो फॉरवर्ड। भैया इतनी मेहनत करने से फायदा क्या होगा? श्रुति फल बताइए क्या फायदा होगा, बताइए। भगवान तो जानते हैं जीव बिना फायदे कुछ करेगा नहीं, तो कहते हैं ये मे मतमिदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो अनुसूयन्तो मुच्यन्ते तेपि कर्म भी। वन ऑफ द टेस्टीएस्ट श्लोका। अगर आपको एकदम अगर आपको ना क्लास ध्यान से सुना है तो खटाखट वो श्लोक आपको क्या कहते हैं, टीका याद आ जाएंगे। ये में, ये मतलब जो कोई भी, इसमें उपाधि का कोई भेद नहीं है। जो कोई भी, मे मतम इदम, ये जो मेरा मत है कि इस प्रकार से कार्य करना चाहिए था ना, मयि सर्वाणि कर्माणि, नित्यम, जो वेद की आज्ञा के समान ही नित्य है। और दूसरा अर्थ है कि जो नित्य इसमें इस आज्ञा को पालन करता रहता है। तो अनुतिष्ठन्ति मानव, नित्यम शब्द को मतम से भी लगा सकते हैं और नित्यम को अनुतिष्ठन्ति से भी लगा सकते हैं। ये नित्यम, ये में इदम मतम नित्यम अनुतिष्ठन्ति, जो लोग हमेशा मेरे इस मत पे अनुतिष्ठित बैठे रहते हैं, अर्थात उसका पालन करते हैं, अनुवर्तन करते रहते हैं। मानव मतलब कोई भी मानव। और श्रद्धावान, श्रद्धावंतो अर्थात यही शास्त्रों का सार है, ऐसा मानते हैं। अनसूयंतो, अनसूया, असूया मतलब दोष दृष्टि और अनसूया मतलब दोष दृष्टि नहीं। तो वो ऐसी दोष दृष्टि नहीं करते कि ये शास्त्रों का सार कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। तो मुच्यन्ते तेपि कर्म भी, वे भी कर्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। अब इसका एक तो ये अर्थ हुआ। दूसरा अर्थ क्या था कि जो मेरे इस मत का अनुवर्तन करते हैं वो तो मुक्त होते ही हैं, लेकिन वो भी जो उसमें श्रद्धा रखते हैं कि अनुवर्तन अभी नहीं कर पा रहे हैं, अभी मेरी मत का पालन नहीं कर पा रहे हैं, सारे कर्मों को मुझको समर्पित नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उनकी श्रद्धा है कि ये शास्त्रों का सार है, तो भगवान की कृपा से जो भी उनका प्रतिबंध है, पाप है कुछ, वो नष्ट हो जाएगा और आगे जा करके वह इसका पालन कर पाएंगे, वे भी पालन कर पाएंगे। और कहें मान लो श्रद्धावान नहीं भी है लेकिन अनसूयंतो अर्थात वह यह नहीं बोलता है कि ये शास्त्रों का सार नहीं है, वो ये नहीं बोल पा रहा है, ये स्वीकार कर पा रहा है कि शास्त्रों का सार है, ये श्रद्धा उसकी नहीं है, लेकिन वह यह भी नहीं बोल रहा है कि शास्त्रों का सार नहीं है। तो वह भी मुक्त हो जाएगा, क्योंकि आगे जाकर के वह इन बातों पर विश्वास करने लग जाएगा, वह पालन करने का सामर्थ्य भी हो जाएगा भगवान की कृपा से। कोई पूछे ये शास्त्रों का सार है, पता नहीं, हम कह नहीं सकते शास्त्रों का सार है, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है, तो वो दोष दृष्टि नहीं कर रहा है, ये शास्त्रों का सार हो ही नहीं सकता भैया, ये कैसे हो सकता है, ये नहीं बोल रहा है, हमको पता नहीं है, मतलब हम नहीं कह सकते कि है कि नहीं है, तो वो दोष नहीं देख रहा ना उसमें, चीजें। और जो नहीं करते हैं वो उनको क्या होता है, ये त्वेतभ्य सूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम सर्वज्ञान विमूढ़ांस्तान विद्धि नष्टान चेतस। ये तु एतद अभ्यसूयन्तो, जो किंतु जो एतद इस मत, एतद मतलब यह है, ये जो मेरा मत है इस संबंध में, अभ्यसूयन्त अच्छे से असूया करते हैं, अच्छे से दोष दृष्टि करते हैं, ये शास्त्रों का सार है, ये शास्त्रों का सार बिल्कुल नहीं है, इससे परे कुछ तत्व है। और इस कारण से ना अनुतिष्ठन्ति मे मतम, मेरे इस मत पे बिल्कुल नहीं बैठते, फिट ही नहीं होते, वह कभी इसका अनुवर्तन नहीं करते, कभी पालन नहीं करते, वो हमेशा यही सोचेंगे मैं तो स्वतंत्र हूँ, उनको तो आशा रहेगी कि भोग प्राप्त करना है, उनको तो ममता रहेगी कि अरे ये तो फल मेरे लिए है, उनको तो पहले बुखार चढ़ जाएगा, अगर पारिवारिक कुछ दिक्कत हो जाएगी तो सबसे पहले बुखार चढ़ जाएगा, वो नहीं कर पाएंगे।
तो कह रहे हैं सर्व ज्ञान विमूढ़ांस्तान। सर्व ज्ञान मतलब, सर्व ज्ञान का अर्थ बड़ा अच्छा लिया गया था। सर्व ज्ञान का अर्थ क्या लिया गया था, एक मिनट, बहुत अच्छा अर्थ लिया गया था। सर्व ज्ञान का अर्थ क्या लिया था, कौन सा श्लोक है ये, नंबर 32 ना। कुछ बातें याद रह जाती हैं, कुछ बातें तो बिल्कुल भूल जाता हूँ। सभी ज्ञान से मिलता है क्या, सर्व ज्ञान का क्या अर्थ लेते? हाँ, एक तो अर्थ था कि सभी कर्म भगवान के लिए होने चाहिए, ऐसा ज्ञान, क्योंकि उससे कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। उस संबंध में विमूढ़ान अर्थात दिग्भ्रमित रहता है। कहाँ था सर्व ज्ञान? हाँ, सर्व ज्ञान अर्थात नियत कर्म के ज्ञान और परमात्मा के ज्ञान से शून्य रहता है। विमूढ़ान मतलब शून्य रहता है। सर्व ज्ञान मतलब मैं आत्मा हूँ, भगवान परमात्मा है, भगवान श्री कृष्ण, और यही सारे ज्ञान का सार है। उनके अनुसार उनकी अध्यक्षता में मुझे कार्य करना है, सारे कर्म फल उनके पास होने चाहिए। तो ये ज्ञान उनको नहीं है। क्यों? क्योंकि जब तक ये ज्ञान नहीं होगा तब तक व्यक्ति मुक्त ही नहीं होगा, और जेल से बाहर निकलना, जगत से मुक्त होना ही ज्ञान का मुख्य उद्देश्य है। तो इसलिए कह रहे हैं सर्व ज्ञान विमूढ़ांस। विमूढ़ान का अर्थ दिया गया है पूर्णतः दिग्भ्रमित। तान विद्धि, यह सब उनको तुम जानो कि वे सब वास्तविक ज्ञान के प्रति पूरी तरह दिग्भ्रमित हैं, और इस कारण से नष्टान, नष्टान मतलब पुरुषार्थ प्राप्त करने में उनका वो पुरुषार्थ समाप्त हो जाएगा, वो पुरुषार्थ नहीं प्राप्त कर पाएंगे। अचेतसः, मानो उनकी चेतना ही ना हो, एकदम चित्त शून्य अर्थ लिया गया था। उनका मन है ही नहीं, जैसे चेतना से रहित हो, कुछ उनको समझ में नहीं। कहाँ जा रहे हो? हैं क्या है, कि तुम्हारा मन है कि नहीं, ऐसे बोलते हैं ना, एब्सेंट माइंडेड। अगर हाँ, ये सब अचेतसा मतलब एब्सेंट माइंडेड, उनका मन है ही नहीं। क्यों भाई, काय के लिए जी रहे हैं? एक रिश्तेदार को हमने पूछा, भाई इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? कहते सर्वाइव करने के लिए। हमने कहा सर्वाइव क्यों कर रहे हो? बस और ज़्यादा मत पूछो। तो क्यों जीना चाहते हो, क्यों जिए, इस बारे में पूरी तरह अचेतस। जैसे पूछो ऋषिकेश प्रभु क्यों आए यहाँ पे, तब कहें हैं, अरे क्यों आए भाई, क्या बात है, हैं तो क्यों आके बैठे यहाँ पे हैं तो कहेगा ना इतनी एब्सेंट माइंडेड। हमको प्रभु जी तो पता है क्या क्लास में आए, किस उद्देश्य से दरवाजा खोले आए, ये पता है ना प्रभु जी को, आप सब लोगों को पता है कि नहीं? और लोगों को पूछो तुम जी क्यों रहे हो? हम भगवान के भजन के लिए जी रहे हैं। तो अच्छा भगवान कौन है? भगवान की चिड़िया का नाम है तो उस चिड़िया के बारे में नहीं जानते तुम, ना यही पता नहीं है कि कौन है भगवान। सब भगवान है, तो तुम सबकी सेवा कर रहे हो, प्रश्न बन जाएगा। भगवान एक है तो एक कौन है? अरे तुम्हारा बाप भी एक ही है, स्वाभाविक सी बात है, लेकिन बाप का नाम तो पता है ना। माता तो दो नहीं हो सकती, माता केवल दो ही, किसकी? बलराम जी की। इसी पे प्रश्न उठाया गया था, माता तो दो नहीं हो सकती है, पिता भी दो नहीं हो सकते तो ठीक है, सबका बाप एक है ठीक है, सबका बाप एक ही होता है, लेकिन ये बताओ कि वो एक है कौन? तो जब ये सब पता, ये सब इस संबंध में विमूढ़ है कि नहीं? आप सब लोग इस बात को देख रहे हो, समाज में लोगों को नहीं पता है भगवान कौन है, परमात्मा, परम पिता, परमेश्वर इत्यादि। तो जो भगवान की बात नहीं मानेगा वह सब गोल हो जाएगा उस मामले में। जिसका एग्जाम्पल मैंने दिया था कि कभी एग्जाम में कुछ भी उत्तर नहीं समझ में आता तो वो अर्थ होगा विमूढ़ान, ना वो अर्थ होगा अचेतस। क्या लिखें समझ नहीं आ रहा है। कभी नहीं हुआ उसका सब लोग संग? सब लोग लग रहा टॉपर रहे यहाँ पे कि नहीं? टॉपल नहीं किए कभी आप एग्जाम में? टॉपल कुछ नहीं समझ में आ रहा, गिर गए, नहीं क्या क्या लिखें कुछ पता नहीं चल रहा है। एक वक्त बता रहे थे कि IAS के एग्जाम लिखने गए तो जो तैयार किए थे वो उसमें से कुछ भी नहीं आया और सब नया अलग पूछ दिया, स्पोर्ट्स के ऊपर पूछ दिया। तब हो गया ना अचेत सहा, क्या करेंगे बैठ के 2 घंटे यहाँ पे? प्रश्न आता है ना कि हम यहाँ पे क्यों हैं, कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो कह रहे हैं कि अचेतता, चित्तहीन, चित्त शून्य है, कुछ नहीं पता इसके बारे में। ये बताइए, ये श्लोक तो आपको यहाँ दिख रहा है, ये श्लोक जगत में दिख रहा है कि नहीं? लोग भगवान से संबंध में चित्त शून्य होकर टहल रहे हैं कि नहीं, चाहे कितने बड़े साइंटिस्ट भी हो जाएं। क्यों? क्योंकि भगवान की बात सुनते नहीं, भगवान की बात मानते नहीं। नेक्स्ट,
अब इसके बाद इन टीका क्या कहा है, लिंक याद नहीं आता मेरे को, लिंक में श्रीधर स्वामी क्या कहते हैं, हाँ यस, तो कहते हैं कि भाई आपकी शिक्षा इतनी महान है निष्काम कर्म योग की, भाई इससे तो ज्ञान योग उत्पन्न हो जाएगा, मुक्त हो जाएंगे, तो सब लोग करने वाले लगता है आपकी शिक्षा पालन, तो आपकी बात मान लेंगे, कहते नहीं 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 मानेंगे। सदृशम चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर ज्ञानवानपि प्रकृतिम शांति भूतानि निग्रह किम करष्यति। सदृशम चेष्टते स्वस्याः प्रकृति, स्वस्याः प्रकृति सदृशम चेष्टते, स्वस्य अपनी, और प्रकृति मतलब जो उसका स्वभाव हो गया है, प्रकृति के गुणों का संसर्ग करने से, रजोगुणी तमोगुणी सतोगुणी इनका मिक्सचर, उसके सदृश उसके अनुसार ही ज्ञानवान अपि चेष्टते, ज्ञानवान अर्थात जिसे पाप और पुण्य का पता है वह भी इसी प्रकार की चेष्टा करता है जैसा उसका स्वभाव है। ये बहुत अच्छा श्लोक है। प्रकृतिम यान्ति भूतानि, प्रकृति को ही जाते हैं सारे जीव, अर्थात अपने स्वभाव को ही प्राप्त होते हैं, स्वभाव के अनुसार ही कार्य करते हैं। निग्रह किम करष्यति, उनका निग्रह करने से क्या होगा, अर्थात शास्त्र आज्ञा भी हो और मैं भी बोल रहा हूं तो भी, कोई राजा की भी आज्ञा हो तो भी मानने वाले नहीं है। तो आप समझ सकते हैं ये सब बातें, उसमें बहुत सुंदर श्लोक कोट किया गया था, यहाँ पे श्लोक मैं दिखा भी सकता हूँ, बहुत सुंदर श्लोक था, हम लोग चर्चा किए थे इसके ऊपर। ततो दुसंग दतो दुसंग उत्सृज्य, ततो दुसंगमुत्सृज्य सत्सु सज्जेत बुद्धिमान संते वास छिंदन्ति मनोव्यसंग मुक्त भी। तो व्यक्ति अगर सत्संग में नहीं पड़ा रहेगा तो शास्त्र को जानने के बाद भी वह गलत ही करेगा। भक्तों की संगत में आता है तब उसकी जो मन की विशेष आसक्ति है वह काट दी जाती है भक्तों के शब्दों के द्वारा, संतों के शब्दों के द्वारा। धीरे धीरे अपनी आसक्ति को कम होता हुआ महसूस करेगा और भगवान की भक्ति कर पाता है। ओके, इसमें यह भी बोला गया था जो निपट पापी है वो तो नहीं मानेगा, लेकिन कुछ जिनका थोड़ा विवेक है उनके लिए शास्त्र है। ऐसा नहीं शास्त्र कोई प्रयोजन ही नहीं है, लेकिन शास्त्र को सुन करके भक्तों के संगत में आकर के व्यक्ति अपनी प्रकृति को लांघ सकता है। ऐसा नहीं कि स्वभाव के अनुसार ही काम करेगा। अगर हर व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार ही काम करेगा तो शास्त्र का मतलब क्या हुआ। लेकिन अब एकदम जो महापापी लोग हैं उनको शास्त्र से मतलब ही नहीं है, तो फिर वो कैसे अपने स्वभाव को त्याग पाएंगे। उसके बाद क्या कहते हैं, मैं सारे इसके लिंक थोड़े धूमिल हो रहे हैं, मैं फिर से देखता हूँ उसमें क्या, बहुत अच्छा है। हाँ, यदि मनुष्यों के कर्म की प्रवृत्ति पूर्णतः उनकी पापमय प्रकृति के अधीन है तो शास्त्रों के विधि निषेधात्मक आदेश व्यर्थ होंगे। तो अब मान लो अर्जुन कहें कि ऐसे तो देख के बड़ा हमको होपलेस लग रहा है, आप कह रहे हो ज्ञानवान व्यक्ति भी अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करेगा, तो फिर शास्त्र की आज्ञा का फायदा क्या कि ये करो ये मत करो। तो भगवान कह रहे हैं हाँ, उसका फायदा है कि अगर थोड़ा व्यक्ति विवेकवान होगा तो वह शास्त्र के अनुसार चलकर अपने को कर्म बंधन से मुक्त कर सकता है। इसलिए कह रहे हैं इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ हि अस्य परिपन्थिनौ। यह श्लोक भी अपने आप में आज्ञा है। कह रहे इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे, बार बार इंद्रियस्य कहने का अर्थ है कि सभी इंद्रियों का इंद्रियों के अर्थ में, इंद्रियस्य इंद्रियों के इंद्रियस्यार्थे इंद्रियों के अर्थों में राग द्वेष व्यवस्थितौ, राग और द्वेष यानी काम और क्रोध। याद आ रहा है, राग है राग मतलब काम, भोगने की इच्छा, और वह निष्फल हो गई, किसी ने विफल कर दिया तो द्वेष यानी कि क्रोध आता है। तो ये दोनों बढ़िया से व्यवस्थित हैं। आँख किसी विशेष वस्तु को देखना चाहती है, जैसे भी मैं प्रसाद पा रहा था, हम दोनों लोग प्रसाद पा रहे थे, मुझे अंगूर अच्छे लगते हैं, मैं अंगूर खा रहा था, मीठे अंगूर। सामने वाले भक्तों कोई इसमें नहीं हमको अंगूर बिल्कुल नहीं चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोई श्रेष्ठ है नहीं है, लेकिन सबके मन में एक फिक्स है कि नहीं ये टेस्ट हमको पसंद नहीं है ना। आप लोग संग ऐसा होता होगा। तो ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं ऑब्जर्व कर रहा था कि हाँ नथिंग रॉन्ग, और मैं रॉन्ग राइट की बात नहीं कर रहा हूँ। कुछ लोगों को करेला पसंद होता है, कुछ लोगों को बिल्कुल करेला भी खाता है कोई। हाँ मैंने बताया बंगाल में लोगों को बड़ा पसंद है करेला, अच्छा लगता है ना। हाँ करेला और शायद नीम बैगन भी, ओह देखो कितने खुश हो गए। हाँ, नीम बैगन, ओह ऐसा लग रहा है हम रसगुल्ले की बात कर रहे हैं कि नहीं। हाँ हमको पता है, देखिए नीम बैगन बनवाइए यार, कुछ भी। मैं शनिवार को डोनेट करूँगा।
शनि देवता को संतुष्ट करने के लिए, नहीं जस्ट जो कर रहा हूँ। तयोर न वशम आगच्छेत, तयो इन दोनों के वश में नहीं आना चाहिए। जब देखिए तयोर न वशम आगच्छेत, ये आज्ञात्मक है, भगवान आज्ञा दे रहे हैं। तौ यह दोनों ही, क्योंकि अस्य परिपंथिनो, अस्य मतलब जो मुमुक्षु है, जो मोक्ष चाहता है उसके लिए परिपंथी हैं, अर्थात रास्ते विघ्न करने वाले रास्ते के दस्यु हैं। पता है मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं वही अर्थ रिपीट कर पाता हूं जो हमने पढ़ा है, एकदम सटीक यही था ना, विघ्न करता रास्ते के दस्यु, डकैत के समान। दिस इज वेरी नाइस बिकॉज आई टेल यू सीक्रेट, जब आप ऐसे बोल रहे हैं तो आप निर्गुण शब्द बोल रहे हैं। हम गुण में है लेकिन बोल शब्द निर्गुण रहे हैं, बिकॉज वी रिपीटिंग निर्गुण शब्द। अभी एक वक्त मुझे प्रसादम के समय ऋषिकेश प्रभु बता रहे थे, तो वो रट के आए थे, लिटरली रट लिया था उन्होंने प्रभुपाद जी का ट्रांसलेशन, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत प्लीजिंग लग रहा था। वो श्लोक का ट्रांसलेशन है यथावत उन्होंने वो बोल रहे थे, वो निर्गुण शब्द है, हम दोनों ही गुणों में हैं लेकिन बात निर्गुण है। और क्योंकि निर्गुण का संपर्क कर रहे हैं तो निर्गुण होते चले जाएंगे। कारणम गुण संगस्य सदा सद योनि जन्मसु, सत्वगुण का संग करने लग जाएंगे तो सत्वगुण ही होते चले जाएंगे, तो निर्गुण वस्तु का संग करते जाएंगे तो निर्गुण होते चले जाएंगे। ठीक है, तो ही अस्य परिपंथनो, ये दोनों ही इसके परिपंथी हैं, अर्थात विघ्न करता है। क्यों है क्या है वह तो आप प्लीज डिटेल में सुनिएगा। अच्छा, अब अर्जुन कहें अच्छा देखिए क्षत्रिय धर्म तो राग द्वेष चलेगा ही, अब आप कहेंगे ये युद्ध करो, तो युद्ध में क्या बिना राग द्वेष के हम मारेंगे तीर? मारना ही पड़ेगा। आपने कहा राग द्वेष से मुक्त हो, ये तो ब्राह्मण कर सकता है, तो अच्छा होगा कि हम ब्राह्मण कर्म करते हैं, ये छोड़ देते हैं। तो कहते हैं नहीं 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 नहीं, श्रेयांश धर्म विगुणः परधर्मात् स्वनिष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। श्रेयांश धर्म विगुण, यद्यपि स्वधर्म में कुछ किंचित दोष युक्त होकर किया जाए, विगुण मतलब कुछ उसमें हम संपादित कर रहे हैं, कुछ गलती हो रही है, पूरा ठीक से नहीं पालन कर पा रहे हैं, तो भी वे श्रेयस्कर है। किससे? परधर्मात् सुअनुष्ठितात्, दूसरे का धर्म करना जो बहुत अच्छे से किया जाए उससे श्रेष्ठ यह है कि व्यक्ति अपने धर्म को ठीक से करे। क्यों? स्वधर्मे निधनम श्रेयः, स्वधर्म करते हुए अगर व्यक्ति का मरण भी हो जाता है तो वह अगले जन्म में उसको योग्यता प्राप्त होगी कि स्वधर्म को ठीक से पालन कर सके, और शास्त्र उसको बोलता है कि ऐसा करना चाहिए, इसलिए तुम्हारा लाभ होगा। परधर्म भयावह, परधर्म करने से तो अच्छे से करेंगे तो भी पाप का भय बना रहता है, यही बात बताई गई थी, ये कारण बताया गया था, इसलिए तुम युद्ध ही करो। अर्जुन अब प्रश्न करते हैं और इसका लिंक क्या है? 36, हाँ, तो वह 34 के श्लोक को देखकर बोलते हैं कि तयो न वशम आगच्छेत। आपने कहा इस राग और द्वेष के वश में नहीं आना चाहिए, लेकिन ये तो अशक्य है। अशक्य मतलब ऐसा करना तो संभव ही नहीं है कि व्यक्ति काम और क्रोध के वश में ना आए। यहाँ बोला था ना 34 में, इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे राग द्वेष व्यवस्थित हो तयो न वशम आगच्छेत तो ही यस्य परिपंथिनो। और फिर वो कहते हैं कि इस जगत में पाप करने का अनिच्छुक होते हुए भी व्यक्ति पाप कर देता है, और कुछ लोग विवेक से अपने इस काम और क्रोध को दबा सकते हैं, दबा देते हैं, फिर भी पाप कर बैठते, तो लगता है इस काम और क्रोध राग और द्वेष के मूल में कोई है जो उनको पाप करा रहा है। तो कौन है जो पाप करा रहा है, ये प्रश्न करते हुए अर्जुन बोलते हैं। अर्जुन उवाच अथ केना प्रयुक्तो यम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेया बलादिव नियोजित। अर्जुन ने कहा अथ केना, अच्छा ये किसके द्वारा अयम प्रयुक्त, अयम मतलब ये व्यक्ति जो मोक्ष चाहता है, ये किसके द्वारा प्रयुक्त अर्थात प्रेरित होकर के पापम चरति पुरुष, अयम पुरुष, ये जो पुरुष है जो मोक्ष चाहता है, ये किसके द्वारा प्रेरित होकर पाप करता है? तो कह रहे कि यह क्यों पूछ रहे हो? कहते अनिच्छन्नपि, यानी विवेक से युक्त है, वो नहीं चाहता, वो जानता है कि ये पाप है, वो नहीं चाहता है पाप करे, फिर भी वार्ष्णेय अर्थात विष्णु वंश में उत्पन्न हुए प्रकट हुए भगवान श्री कृष्ण, ऐसा लगता है कि बलादिव नियोजित, जबरदस्ती उसको बलपूर्वक उस पाप में प्रेरित किया जा रहा है। तो कौन करवा रहा है? तो भगवान ने कहा श्री भगवान वाचा काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनम इह वैरिणम
काम ऐशा, श्री भगवान वाचा अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने कहा काम ऐशा, यह काम है, क्रोध ऐशा जो बाद में क्रोध के रूप में परिणत हो जाता है, जो रजोगुण समुद्भव, रजोगुण से उत्पन्न हुआ है, अर्थात अब अगर सत्वगुण का अनुशीलन करोगे तो यह उत्पन्न होने नहीं पाएगा। याद आ रहा है आप लोगों को बात बताई गई थी, रजोगुण से उत्पन्न हुआ है, इसका अर्थ है कि अगर सत्वगुण में रहोगे, सत्वगुण का संपर्क करोगे तो यह उत्पन्न नहीं होगा। उसके बाद कहते हैं महाशन, महा प्लस अशन, ये बहुत भूखा है, इसकी भूख कभी शांत नहीं होती। और महापापमा, ये कभी मान लो कुछ को पूरा शांत कर दे तब भी शांत नहीं होगा, ये अति उग्र कहा जाता है, उग्र कहा गया था। ये विद्धि एनम इह वैरिणम, ये जानो कि यह इस जगत जो लोग जो इस पथ पे हैं, मोक्ष के पथ पे हैं, उनका यही वैरी है। कौन वैरी है? काम, एक वचन में काम, ठीक है। और क्यों एक वचन में है वो व्याख्या करी चुकी, वैरिणम शब्द एक वचन में है, काम ही क्रोध है में परिणत होता है। क्योंकि वो अगर मान लो आपने तो कहा कि राग और द्वेष दो वक्त बताए थे, हाँ वो बताए थे, तो यहाँ केवल काम क्यों कह रहे हैं कि काम ही परिणत होकर के क्रोध में हो गया। अगर काम नहीं होगा तो क्रोध नहीं होगा। तो मूल है काम जो व्यक्ति को प्रेरित करता है, भोग इच्छा जो है वही व्यक्ति को पाप करने में प्रेरित करती है। अब वैरी बोल रहे हैं तो किस प्रकार से ये वैरिता प्रस्तुत कर रहा है उसको यहाँ पे स्पष्ट कर रहे हैं। कैसे वैरी हो गया? तो कह रहे हैं धूमेनाव्रियते वह्निर यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेन दमावृतम। धूमेन आवृते वह्निर, अग्नि के संग ही उत्पन्न हुआ धुआं जिस प्रकार से अग्नि को ढकता है, लेकिन अग्नि का कार्य और अग्नि के स्वरूप को नहीं ढक पाता है। अग्नि वहां पे है और अग्नि का ताप भी है, यानी उसके स्वरूप और उसके तटस्थ लक्षणों को पूर्णतः नहीं ढक पाता है। आकृति प्रकृति को स्वरूप लक्षण कहते हैं और कार्य को तटस्थ लक्षण कहते हैं। ये बड़ी दिक्कत है, शब्दों को आप लोग समझ रहे होंगे, मुझे लगता है स्वरूप लक्षण नहीं समझ रहे हैं आप। रूम वाले डिवोटी नहीं समझ रहे हैं, जूम वाले समझ रहे हो सब लोग। आकृति प्रकृति, भाई आप मेरी आकृति नहीं देख रहे हैं शरीर की, और प्रकृति भी शरीर की है, उसका वर्णन नहीं करना चाहते, और हम शरीर से कुछ कार्य कर रहे हैं। तो किसी भी वस्तु की आकृति और प्रकृति होती है। ये क्या है? मैं पूछूँ ये क्या है तो कहेंगे माउस है। माउस है कि ये बेलन है? तो आपने देखा कि भाई ये माउस लग रहा है, इसकी आकृति तो लग रही है। प्रकृति अगर देखें तो प्लास्टिक से बना हुआ ऐसा कुछ। और अब ये दो तीन तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक माउस की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे कंट्रोल करने के लैपटॉप, और किसी को सो रहा हो तो फेंक के मार सकते हैं तो अस्त्र हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं करते हम, जस्ट हम से बता रहे हैं। और अगर कहीं पेपर उड़ रहा हो तो आज मैंने पेपर उड़ रहा था उसके ऊपर माउस रख दिया तो ये पेपर वेट की तरह हो गया। तो आकृति प्रकृति वही रही, लेकिन इसके अलग अलग कार्य हो गए। तो अग्नि की आकृति दिखाई पड़ रही होगी, अग्नि क्या कहते हैं समझ रहे हैं आपका स्वरूप। तो अग्नि की आकृति प्रकृति दिख रही है और उसका कार्य क्या है? हीट देना। तो वह धुआं कवर नहीं करता है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ कवर करता है। तो ये सत्वगुण की स्थिति है जहाँ पे आध्यात्मिक अनुशीलन हो रहा है, समझ रहा है व्यक्ति पुरुषार्थ के लिए प्रयास करता है, मोक्ष के लिए प्रयास कर रहा होता है। तो ये स्थिति वो है, लेकिन पूरी तरह से अपने स्वरूप को नहीं समझ रहा। हम सभी लोग इसी कैटेगरी में आ जाएंगे। हम लोग सब लोग बंधन से मुक्त होने का प्रयास कर रहे हैं, तो जब क्या के लिए करते? क्यों जब कर रहे हैं? क्यों हम लोग प्रसाद खाते? क्यों नियम बंध रहे हैं? ताकि जगत में ना बंधें। तो इतनी अकल है सब भक्तों को, सबको पता है कि हम लोग को ये नहीं पता है कि हम लोग आत्मा के रूप में क्या है, ढका हुआ है, लेकिन जानकारी है कि ये कार्य करने से बंधन लगेगा, ये नहीं लगेगा। अच्छा, दूसरा बोल रहे हैं यथा दर्शो मलिन च, यथा प्लस आदर्श। आदर्श का मतलब होता है शीशा। जैसे शीशा मलिना आगंतुक धूल से कवर हो जाता है। आगंतुक धूल का अर्थ है कि जगत में भोग के संस्कार हमने बाहर से कलेक्ट किए, तो भोग के संस्कार के कारण हमारा चित्त दूषित हो जाता है। तो ये और अधिक कवरिंग बोली जा रही है। क्यों? क्योंकि इसमें जो शीशा है उसका स्वरूप है, हाँ वो शीशा रखा है, कहाँ रखा है? वहाँ रखा है शीशा, साफ नहीं है। इसका मतलब वो कार्य शीशे की तरह नहीं कर पा रहा है, लेकिन उसका स्वरूप नहीं ढका है। तो ये कुछ थोड़ा और ज़्यादा कवरिंग बताई जा रही है। उसके बाद कह रहे हैं यथा उल्बेन आवृतो गर्भस। यथा उल्बेना, जैसे गर्भाशय, उल्बेना का अर्थात गर्भाशय, गर्भाशय के द्वारा गर्भ अर्थात जो भ्रूण है, बच्चा, वह ढक जाता है। तो अब उसका स्वरूप भी ढकता है
और वह कुछ कार्य भी नहीं कर सकता। बच्चा पैदा हो तो कहता है ऐसे ऐसे हाथ हिलाता है कि नहीं, ऐसे करता होगा, ऐसे करते हैं क्या, मतलब समथिंग लाइक दैट, ऐसे ऐसे कुछ चलाते होंगे, ऐसे कुछ चलाते होंगे। तो हाथ पैर नहीं चला सकता, तो अपने कार्य भी नहीं कर सकता, और उसका स्वरूप भी पूरी तरह ढका हुआ है। तो ये स्थिति बताई गई थी तमोगुण की, एकदम घोर तमोगुण से व्यक्ति आच्छादित रहता है, पेड़ है या पशु पक्षी इत्यादि है, ठीक है। तथा तेना इदम आवृतम, उसी प्रकार इससे आवृत रहता है, इस काम से आवृत रहता है हमारा ज्ञान। अच्छा, क्या आवृत रहता है, वो पूछे भाई, तो स्पष्ट कह रहे हैं, आवृतम ज्ञानमेतेना ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण नलिन च। ये बहुत अच्छा श्लोक था। आवृतम ज्ञानम एतेना, एतेना इस काम के द्वारा, ज्ञानम आवृतम, ज्ञान आवृत रहता है, किसका, ज्ञानी का, जीव का, विवेकी पुरुष का भी। इस कारण से इसको नित्य वैरी कहा जा रहा है। अर्थात ऐसा नहीं था कि पूर्व जन्म में ये हमारा मित्र था और अब हमारा शत्रु हो गया है और आगे जाके ये मित्र बन जाएगा, ना जी ना, ये हमेशा शत्रु ही रहा है। ये बहुत डिफिकल्ट लाइन है डाइजेस्ट करने में, बहुत डिफिकल्ट लाइन है डाइजेस्ट करने के लिए। ये मानना कि काम हमारा नित्य वैरी ही है, उसके संग कोई कंसोलिडेशन बोलेंगे क्या, कंसोलेशन, मांडवली बोलते हैं, मांडवली बोलते हैं महाराष्ट्र में, समझौता का कोई स्कोप ही नहीं, वो मारेगा ही, जान से ही मारेगा हमको, इस प्रकार का वैरी है। तो कह रहे हैं कि जी कॉन्सोलेशन नहीं, कॉन्सिलिए क्या बोलेंगे, मैं भूल रहा हूँ शब्द, आपस में समझौता कर लेना उसको, ठीक है ठीक है, हम तुम जीव और काम भाई भाई नहीं नहीं भाई, कोई भाई नहीं, कभी मानने वाला नहीं। स्वरूप क्या, तो कहते काम रूपेण कौन्तेना, ये जो अज्ञान है जीव का, जिसका अविद्या से कहते हैं, वह आत्मा के ज्ञान को ढका हुआ है। किस प्रकार से आत्मा सच्चिदानंद है, तो उससे ये, और वो नित्य वैरी, अनादिकाल से ढका हुआ, और जब तक इसको मारोगे नहीं ढका ही रहेगा। इसके संग कोई रिकंसिलिएशन नहीं करना है, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, ये भी ठीक है। कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो ढका ही रहेगा आपको, और पूरा ढका रहेगा। जितना कॉम्प्रोमाइज करे रहेंगे पूरा ढका रहेगा। ये भक्तों पे भी लागू बहुत होगा। थोड़ा बहुत इंद्रिय तृप्ति चलती है ना, ये समझिए कि एक बात आप कैच कर रहे हैं कि इंद्रिय तृप्ति करने के लिए हमें पूरा ढका होना जरूरी है। व्हाट डू यू थिंक? इंद्रिय तृप्ति करने के लिए व्यक्ति को पूरा ढका होना जरूरी है, पूरी तरह से भूलना पड़ेगा कि मैं आत्मा हूं, यही याद रखना पड़ेगा पूरी तरह से कि मैं देह हूं, तब इंद्रिय तृप्ति कर पाएंगे। कभी हम सोचते हैं ये जीभ में एक स्वादिष्ट पदार्थ संपर्क कर रही है, मैं इससे भिन्न हूँ, कभी दिमाग में आया अरे लाओ खिलाओ, एकदम भूल जाते हैं कि नहीं। महाराज बड़ा अच्छा बोलते हैं, सारा ज्ञान लुप्त हो जाता है जब भूख लगती है, फिर याद आता है अच्छा हम तो देह नहीं आत्मा है, जब पेट भर जाता है ना। कितनी बार मैंने सुना आधा पेट खाओ, आधा पेट खाओ, मैंने कहा आधा पेट में तो मर जाएंगे आधा पेट, जब एक पेट हो जाता है उससे लगता है अच्छा अब ब्रेक मारते हैं कि नहीं। कठिन होता है ना, सो डिफिकल्ट। पता नहीं मेरे संग ही होता है या आप लोग संग भी हो जाता है कि आप लोग याद रहता है आधा पेट खाना चाहिए, नहीं याद रहता ना। खाने के बाद पूरा एक पेट भरने के बाद अरे प्रसाद, बहुत इतने सारे यज्ञों का लाभ मिल रहा है, कौन छोड़ेगा, आधा पेट करके छोड़ देंगे। कठिन होता है ना। ऐसा हमारे संग फायदा ये है कि प्रसाद खा रहे तो शुद्धिकरण हो रहा है, वो तो ठीक है, लेकिन टफ है ना। तो क्या उसका स्वरूप, तो कहते हैं काम रूपेण कौन्तेय, काम रूप के द्वारा, काम रूप में ये कौन्तेय ना, और दुष्पुरेण नलिन च, दुष्पूर है, इसको ये सस्ती चीज़ों से संतुष्ट नहीं होगा, और अच्छा लाओ, घी लाओ, प्योर बिलोना घी लाओ ये लाओ, दारू लाओ, और अगर खराब हो जाए दारू लाओ, ये लाओ, वो महंगी महंगी चीज़ें मांगता है कि नहीं। ये मानते हैं कि काम सस्ती चीज़ों से संतुष्ट नहीं होता है। अच्छा वाला सेब लाओ, ग्रीन एप्पल, अरे ये तो चलो ये तो सतोगुणी हो गया, और रजोगुणी तमोगुणी बताइए।
महल होना चाहिए, कम से कम 2-4 रूम होने चाहिए, इत्यादि इत्यादि, ये वह है ना। और अनलेन च, अनलेन क्या बोल रहे हैं, अनल का मतलब होता है अग्नि, अग्नि के समान ये जलाता है। जब भी हृदय में काम आता है व्यक्ति का हृदय जलता है। जैसे आप सोच लीजिए, मन में आए हम गीता पढ़ेंगे, आप उसी समय देखिए कि चित्त कितना शांत और सुखी हो जाता है। अब अभी तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन अभी मैं पढ़ रहा था टीका है उसकी, तव कथामृतम पे, आहा, पढ़ के ही सुखी हो गया, और संकल्प आ रहा है ना कि पढ़ाऊंगा, उसमें खुश हो जा रहा हूं मैं कि भक्त लोग सुनेंगे तो कितने खुश होंगे इससे। दिस इज ब्रिलियंट। आप लोग आपने कभी वो सब मतलब कोई कभी बताया ही नहीं, इतना सुंदर टीका है श्री स्वामी की। हमने कहा इसको चखने के बाद तो सबको दिया जाना चाहिए भाई, सही तो सब आप भी चखिए, आप भी लीजिए, आप भी लीजिए। और झूठी तो होती नहीं कोई टीका, तुमने पढ़ ली झूठी हो गया हम तो नहीं, इज इट नॉट, इट्स अमेजिंग। आई एम जस्ट, मैं अभी पढ़ाया नहीं हूँ, खाली ये संकल्प आया कि पढ़ाऊंगा तो मन प्रसन्न हो जाता है। और देखो जैसे ही काम अगर हृदय में आ जाए तुरंत जलन हो जाती है। आप देखिए नहीं होता, बिल्कुल जलन होती है और संतुष्ट भी नहीं होता। अनल का एक अर्थ लिया गया, जितना ज़्यादा इसको दिया जाएगा ये उतना और भड़केगा। और हम लोग क्या सोचते हैं, थोड़ा तो दे देंगे, क्या दिक्कत है। ठीक है, नेक्स्ट। तो भाई अब भगवान ने बता दिया कि बहुत बड़ा वैरी है, तो उसको क्या कहते हैं, सर्च एंड डिस्ट्रॉय ऑपरेशन करने के लिए बता रहे कहाँ कहाँ उसका अधिष्ठान है। इंद्रियाणि मनो बुद्धिर अस्य अधिष्ठानम उच्यते एतैर्विमोहयत्येषा ज्ञानमावृत्य देहिनम। इंद्रियाणि कर्मेंद्रिय, ज्ञानेन्द्रिय 10, मन 11, बुद्धि 12। अस्य इस काम के अधिष्ठान, अधिष्ठान मतलब आश्रय स्थल, उच्चते अर्थात कहे जाते हैं, मतलब जो विज्ञ जन है वह जानते हैं। एतैर इनके द्वारा, यानी इंद्रियों के व्यापार के द्वारा, मन के संकल्प के द्वारा और बुद्धि के निश्चय के द्वारा। बढ़िया भोग है, अच्छी आइसक्रीम है, क्यों नहीं खाओगे, क्यों नहीं खाओगे आइसक्रीम। मुझे याद है कि अपनी गुण दुर्गुण बता रहे हैं, जब हम लोग मैंगलोर में सूरत कल में था मैं, तब भक्ति में नहीं आए हुए थे, तो एक आइसक्रीम खाने के लिए 20 किलोमीटर दूर जा रहे थे, बस पकड़ करके आइसक्रीम खाए। और आइसक्रीम भी सस्ती ही थी, 90 रुपये की आइसक्रीम। उस ज़माने की बात कर रहा हूँ, 2003, बड़ी महंगी होती थी 90 रुपये की आइसक्रीम, 90 रुपये, 150 रुपये का। उस होटल में केवल आइसक्रीम ही मिलती थी। देख रहे काम कहाँ कहाँ नचाता है। आप लोग भी, अरे हम इतने दूध, हम आप लोग भी कोई दूध के नहीं धुले हैं, है पानी पूरी के लिए कहाँ कहाँ अपने गए होंगे, है कि नहीं। कोई एक आदमी हाथ खड़ा कर दो, ऐसा नहीं किया कभी, पानी पूरी के लिए 10-12 किलोमीटर दूर नहीं गए। कोई है माइका लाल बोल सकता है इस तरह से नहीं करे। एक भक्त बोल रहे हैं, तो ठीक है आप माइके लाल हैं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हिंदी जीव इतनी ज़्यादा भोगी है, कहाँ कहाँ नचाती है ना, ये लेके आओ वो लेके आओ, और मिलता कुछ क्षण का सुख ही होता है। तो एतैर इनके द्वारा विमोहयति, इनके द्वारा विमोहयति, इन सब के द्वारा, एक ग्रुप ले, इन सब के द्वारा, यानी इंद्रियों के द्वारा, मन और बुद्धि के द्वारा, एतैर विमोहयति एषः, यह काम विमोहित करता है। काम एक व्यक्ति है, लेकिन इसके रिटेलर्स या जो एजेंट्स है जगह जगह लगे हुए हैं। वहाँ बम फोड़ना, आँख पे बम फोड़ देना, कान में बम फोड़ देना, उग्रवादी एक है लेकिन इसके चेले बहुत सारे। तो एतै विमोहयति, एक ही काम है। ये आपने कैच किया, मान लो आँख कहीं देखने लगी तो हो गए ना विमोहित, रूप को देख रहे हैं, भौतिक रूप को। अच्छा आँख मान लो बंद है, कुछ ध्यान नहीं दे रहा, कान से सुनने लगा अच्छा मान लो कान और नाक, मतलब ठीक है, चलो सब कुछ सही है। जीभ ने पकड़ लिया खाने के लिए, तो किसी भी इंद्रिय के द्वारा तो खींच लिया जाएगा ना। तो विमोहित होने के लिए इस प्रकार से एजेंट लगा रखे हैं उसने, जगह जगह बॉम्ब्स लगा रखे हैं, कहीं भी काम एक्सप्लोर कर सकता है। तो ज्ञानम आवृत्य देही नाम, देही अर्थात जिसका वर्णन आपने पहले सुना था, नहीं पहले नहीं सुना था, यहीं पे। देही अर्थात जो देह वाला है जीव, उसके ज्ञान को आवृत कर लेता है। ठीक है, मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूँ, आँख रूप देखने लगी तो देही बिल्कुल लट्टू हो गया कि नहीं। कितना सुंदर है, भूल गया वो आत्मा है, भूल गया कि जिसको देख रहा है वो भी आत्मा को नहीं देख रहा है, केवल देह को देख रहा है। उससे पूछो आत्मा को अलग कर दोगे तो इस देह को देखना चाहोगे? नहीं देखना चाहेंगे। यद्यपि हम लोग ज्ञान में हैं, लेकिन ज्ञान सुनना तो चाहिए।
हाँ यस, बार बार। क्यों बार बार? क्योंकि माया बार बार यही प्रीचिंग करती रहती है, इतना भक्ति क्यों करोगे, इतना भक्ति किया जाता है, सुबह से लगे पड़े हो, कुछ तो अपने टाइम दो। कांस्टेंट प्रीचिंग, प्रभुपाद इस बात को बोलते हैं, कांस्टेंट क्या कहते हैं उसको, एक तो आवरणात्मिका और दूसरा प्रक्षेपण। क्या जरूरत है भक्ति करने की इतना? 16 माला का देखो तुम्हारी जीभ कितनी थक गई है, कुछ बीड़ी दो, कुछ बीड़ी दो उसको, कुछ दो, कुछ चाय पिलाओ। खैर बीड़ी तो नहीं मांगते, लेकिन देह को थोड़ा आराम दें, थोड़ा सो लें, है कि नहीं? इतना क्या सीखेंगे? ये बहुत नालायक माया। नालायक मतलब काम ही है ये, क्या करेंगे? शी इज अ फेथफुल सर्वेंट ऑफ कृष्णा डूइंग थैंकलेस सर्विस। कोई थैंक यू बोलता है? थैंक यू माया, आपने हमको ढक लिया, थैंक यू सो मच, ऐसा तो नहीं बोलता ना। थैंकलेस सर्विस लगी पड़ी है अनादिकाल से। तो देही का जो देह वाला है उसके ज्ञान को ढकी रहती है। इसलिए किस लिए? क्योंकि शत्रु ने दुर्ग पे अपना आश्रय स्थल बना रखा है, तो उसको जीतने के लिए तुमको प्रयास करना पड़ेगा, बड़ी शुरुआत से प्रयास करना पड़ेगा। तस्मात् इंद्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभा पापमानं प्रजह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। तस्मात् त्वम, इसलिए तुमको, तुम मतलब तुम भरत ऋषभ हो, अर्जुन हो, तुम भरत वंशियों में श्रेष्ठ हो, तुम कोई कामी पुरुष नहीं हो, कोई लंपट व्यक्ति नहीं हो। तुम्हारे लिए आवश्यक है कि तुम इंद्रियों को संयमित करो। तो कह रहे इंद्रियाणि आदौ नियम्य, सबसे पहले इंद्रियों को नियमित करो। और दूसरा अर्थ लिया गया था आदौ, इससे पहले कि ये विमोहित करे, इंद्रियों को संयमित करना शुरू कर दो। दोनों ही अर्थ लिए गए थे। क्यों कहते हैं? ये पापमानम, ये जो पापी है ये काम, प्रजही ही एनम, प्रजही प्रकृष्ट न जही, इस एनम अर्थात इस पाप को निश्चित ही मार डालो या परित्याग कर दो। दोनों अर्थ लिए गए थे। क्यों भाई? तो कह रहे हैं ज्ञान विज्ञान नाशनम। ज्ञान का अर्थ था शास्त्र ज्ञान, और विज्ञान का अर्थ था रियलाइज्ड ज्ञान। जो ज्ञान शास्त्र में लिखा है वह भी आदमी भूल जाता है कि शास्त्र में क्या सुना उसने, या शास्त्र ही नहीं पढ़ता। शास्त्र ही नहीं पढ़ता, गीता क्लास, गीता पढ़ के क्या करेंगे हम? टाइम बर्बाद करेंगे। ये तो किसी इंसान ने लिखी है, और एज इफ किसी इंसान की किताब वो पढ़ता नहीं है। मान भी ले जाए किसी ने इंसान ने लिखी है, तो तुम क्या देवताओं की किताब पढ़ते हो? क्या तुमने जितनी किताब पढ़ी है आज तक सब देवताओं ने लिखी हैं? फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी किसी देवता ने लिखी है जो तुम देवताओं की किताबें पढ़ते हो? अगर ये मान भी लिया जाए किसी इंसान ने लिखी है, तो तुम इंसानों की किताब नहीं पढ़ते हो, अखबार नहीं पढ़ते हो। अब कहते कोई भी लिख सकता है, तो तुम भी लिख दो और देखते कौन स्वीकार करेगा तुम्हारी भगवत गीता को, तुम्हारी गीता को, सॉरी भगवत गीता को नहीं। यहाँ तक कि जो भगवत गीता जिसमें टीका भी अनसंट लिखी जाती है, उसको पढ़ करके लोग खुश नहीं होते हैं। एनीवेज, तो ये ज्ञान नष्ट करने वाला है और विज्ञान को भी नष्ट करने वाला। ज्ञान प्राप्त करके, जैसे भी हम लोग देख रहे हैं, ये ज्ञान प्राप्त करने की इंद्रियों को संयमित करो। ठीक, अब जब हम इंद्रिय संयमित करने लगेंगे तो कुछ रियलाइज्ड नॉलेज मिलने लगती है। आप में से कितने लोगों का ऐसा अनुभव हुआ है कि कोई बात आपको अंदर से समझ में आने लगती है? हाँ, ये हुआ होगा, कुछ भक्तों को जरूर हुआ होगा ना। सही बात है। हाँ, पहले तो देखिए समझ में नहीं आता है, लेकिन जब आप भक्ति करते रहते हैं और स्पेशली इंद्रिय संयम करने लगते हैं, ये दिखने लगता है, अरे हाँ ये तो सही बोल रहे थे, ये जगह दुख का घर है। कोई भी व्यक्ति अपनी मटेरियल प्लानिंग से आज तक कभी सुखी नहीं हुआ है, कभी नहीं सुखी हुआ है। तो मैं भी अपनी प्लानिंग से कभी सुखी नहीं होऊंगा, ये ट्रैप है। समझ रहे हैं बात? तालाब हरी हरी घास, कुआं हरी हरी घास। मेरा भैया गया था, इसमें नीचे गिरा, वापस नहीं आया। मेरे चाचा गए थे, इसमें वापस नहीं आए। ताऊ जी गए, वापस नहीं आए। और मैं हरी घास सोच करके सोचूं कि नहीं। आप देखे होंगे तालाब में जो काई होती है, इस मान लो आदमी गिर जाए तो जो काई होती है वापस आके जम जाती है, तो मालूम भी नहीं चलेगा इसके अंदर कौन गया। मेरा धारणा समझ रहे हैं कि नहीं? गलत तो नहीं कह रहे हैं आप? मेरी बात समझ रहे कि नहीं? देखिए आप, ऐसा काई तो फटेगी, उसके बाद फिर जुड़ जाएगी, जो नीचे गया वो दिखता भी नहीं है कि नहीं? इसी प्रकार से अब जगत में देखे व्यक्ति के जो हमारे भौतिकतावाद रिश्तेदार हैं, उन्होंने केवल भौतिकतावाद का अनुशीलन करके कहाँ चले गए, कहाँ मर के खप गए, पता नहीं चला ना, नहीं पता ना।
और अपना जीवन व्यर्थ किया, ये भी दिखाई पड़ता है। तो बुद्धिमान व्यक्ति देख पाता है, लेकिन अगर वो खुद काम में प्रवृत्त है तो नहीं देख पाएगा। नहीं तो वो रिश्तेदार क्यों नहीं देख पाए, उससे पहले भी तो लोग काई में प्रवेश किए थे, तालाब में प्रवेश किए, वो नहीं देख पाया। अभी की घटना है, एक भक्त हैं अपने पिता को बोल रहे थे, देखा नहीं पापा ताऊ जी मर गए आंखों के सामने, कहते कुछ भी हो जाए मैं काम नहीं छोड़ूंगा, मैं दुकान पे मरूंगा, और उन बेचारे मर गए, वाकई मर भी गए। बहुत खतरनाक है ये। आप देखिए, मैं कई बार स्मरण करता हूँ, भगवान बुद्ध को समझ में आ गया था केवल ये देख करके, अर्थी देख करके, एक बुढ़े को देख करके और बीमार व्यक्ति को देख करके, ये जगत में दुख है। ओके, अब कोई कहेगा ये तो बड़ा मुश्किल है, इसको जीतने का, तो हम कैसे जीतेंगे? तो कहते हैं नहीं, भगवान आत्मा की पृथकत्व, आत्मा को विविक्त अलग दिखा रहे हैं, इंद्रियों से, मन से और बुद्धि से श्रेष्ठ दिखा रहे हैं। इसके द्वारा भगवान बोल रहे हैं कि हम इसको जीत सकते हैं। इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियेभ्य परमं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धे परतस्तु सा। इंद्रियाणि पराण्य आहु, इंद्रियों को परे कहा जाता है, श्रेष्ठ कहा जाता है। किससे कहा जाता है? इंद्रिय विषयों से, जड़ पदार्थों से। इंद्रियेभ्य परमं मनः, इंद्रियों से श्रेष्ठ, पर अर्थात श्रेष्ठ है मन। क्यों? क्योंकि मन संकल्पात्मक है और मन के संकल्प से ही इंद्रियां चलती हैं। आप ये कैच कर रहे हैं कि मैं कुछ संकल्प लेके बोल रहा हूं? यस, आपने कहा यस, यस बोलने की इच्छा मन में नहीं आई, हूं बोलने की इच्छा नहीं आई अभी। क्यों भाई? आप कुछ बोलने से पहले सोचेंगे। सोचा कभी आपने इस तरह से? सोचा कि नहीं सोचा? अब आप बोले हूं, तो हूं अपने से बोलेंगे। अच्छा, हूं नहीं बोलना, अब हूं नहीं बोलना, क्या नहीं बोलोगे? तो आप देख रहे हैं कि हूं, यस, ये सब संकल्प हो रहा है। राजकुमार प्रभु हूं नहीं बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे ना हूं, क्या नहीं बोल रहे हैं? तो अब जैसे मैंने क्या नहीं बोल रहे हैं, तो कहा हूं, तो हूं बोलने का संकल्प हुआ कि नहीं? जब तक मन में संकल्प नहीं होगा वह इंद्रिय कार्य नहीं करेगी। ये उतना फास्ट हो रहा है कि हमको लग रहा है कि इंद्रिय अपने आप कार्य कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, मनसस्तु परा बुद्धिर, मन से श्रेष्ठ बुद्धि है, क्योंकि बुद्धि निश्चयात्मक है। हाँ, ये बढ़िया है, इसको ग्रहण करते हैं, तो फिर मन का संकल्प होता है। ठीक है, यह बुद्धे परतस्तु सा, जो बुद्धि से परे है वह सह, वह है। वह कौन है? आत्मा, जिसको देहिनम शब्द से सूचित किया गया था। ज्ञानम आवृतम देहिनम, इस प्रकार समझते हुए, एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानम आत्मन जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। एवं इस प्रकार, जैसे भी बताया तुम लोगों को, इस प्रकार से तुम लोगों ने, आपको अर्जुन, आपको इस प्रकार बताया, इस प्रकार बुद्धे परम बुद्ध्वा, बुद्धि से परम आत्मा को बुद्धवा जानते हुए, समझते हुए, संस्तभ्य, संस्तभ्य मतलब संयमित करो, निश्चल करो। संस्तभ्य का अर्थ था निश्चल, फिक्स करो। किसको? आत्मानम, अर्थात मन को। मन भाग रहा है विषयों की तरफ, अन्य प्रकार के संकल्प। नहीं, रुको। आत्मना अर्थात निश्चयात्मक स्पिरिचुअल बुद्धि के द्वारा, आध्यात्मिक बुद्धि के द्वारा, कि भाई समझो शास्त्र के द्वारा कि तुम आत्मा हो, ये तुम्हारा नुकसान करने वाले हैं। जैसे जगत में किसी का व्यवसाय होता है तो देखता है ना कि बिजनेस में फायदा हो और बिजनेस में नुकसान ना हो, ऐसा होता है कि नहीं, बताइए? तो वो उसकी वहाँ पे बुद्धि चल रही, इस कारण से उसने मन के संकल्प को और विकल्प को कंट्रोल करता है कि नहीं? उसी प्रकार से व्यक्ति को निश्चयात्मक बुद्धि से, भाई मैं आत्मा हूँ, चाहे किसी भी देह में हूँ, चाहे स्त्री में हूँ, चाहे पुरुष में हूँ, चाहे कुछ भी हूँ, मेरे इमोशंस को मैं हावी नहीं होने दूंगा, यहाँ होने दूंगी, इसे कहना चाहिए। ये नहीं कि बस मन ने बोलना शुरू कर दिया पूर्व के संस्कार के अनुसार कि ये चाहिए, ये चाहिए, चाहिए, नहीं। बल्कि मैं एक उदाहरण भी देना चाहूँगा। जहाँ पर रहते हैं मंकी आते हैं बहुत, आपने भी सुना होगा, मन इज कंपेयर टू मंकी। जैसे मंकी जंप करता रहता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, ऐसे मन भी जंप करता रहता है। तो मैंने देखा कि उसकी बड़ी अच्छी शिक्षा दी मंकी ने। जब मंकी आता तो क्या बोलता? तो आपको दया आती है, तो फिर आपसे कुछ टमाटर या कुछ दे देंगे। फिर कुछ दिन बाद जब मैंने नहीं दिया तो वही मंकी दांत दिखा रहा था, ऐसे कर रहा था, जैसे उसका अधिकार हो गया, जैसे वही मतलब हमारे घर के मतलब स्वामी है, दे क्यों नहीं रहे टमाटर मेरा। और जब हमने कई दिन से दिया नहीं है तो आते हैं, देखते हैं, फिर चले जाते हैं, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। समझ में आ गया ना? आप लोग बुद्धिमान है। मन को पहले होतेगा तो मन को लगेगा
क्या वो आइसक्रीम दोगे मेरे को? व्हाट इज दैट? हाँ हाँ क्यों नहीं, फिर वो आएगा आइसक्रीम, टाइम से आएगा खाने के लिए, वो टाइम से आते। फिर जब आप नहीं देंगे तो एकदम गुस्सा हो जाएगा, ए क्यों नहीं दे रहे हो, क्यों नहीं दे रहे हो, दांत दिखाएगा, आप डर जाओगे। लेकिन जब वो आप देना बंद कर देंगे तो हमारा मन शांत होने लगता है। देते रहेंगे तो फिर दिक्कत होगी। तो खैर संस्तभ्यात्मानमात्मना, तो मतलब नियमित करके रखना है, पालना है ना इसको, पालना है ना इसको। कहते नहीं, जही शत्रु महाबाहु, मन को संयमित करो, मन को भोग में ना जाने दो, और जही शत्रु महाबाहु, महाबाहु हो, तुमने बहुत शत्रु को जीता, अब इस काम रूपी शत्रु को जीतो जो तुम्हारा वास्तविक शत्रु, तुम्हारा एकमात्र शत्रु है, और वो शत्रु नहीं रहा तुम्हारा। जही शत्रु, इस शत्रु को मारो, जही को थोड़ा चेंज कर दिया, यही शत्रु अगर कह सकते, यही शत्रु है, लेकिन जही का अर्थ है मारो, यही तो हम अपने मन से जोड़ दिए। जही जान, मारो इसको, मारो शत्रु को। किसको? काम रूपम, जो अविद्या का स्वरूप है, अविद्या का स्थूल रूप है। क्या अविद्या है मान लो पूछो तो कहते हैं काम रूप है। और दुरासदम, जिसकी असाधनीय है, जिसको उस पर विजय प्राप्त करना, उस पर चढ़ना, उसको प्राप्त करना, उसकी गति बहुत दुर्विज्ञेय गति वाला है, बड़ा मुश्किल है। लेकिन दुर बोल रहे हैं, अ नहीं बोल रहे हैं। ऐसा नहीं कि उसको जीता ही नहीं जा सकता, लेकिन हाँ कठिनाई है। तो ये समझना होगा कि इतना आसान नहीं है, लेकिन जैसे भगवान ने बताया है, इंद्रियों को पहले संयमित करते हुए, मन को संयमित करते हुए, बुद्धि को क्रमशः संयमित करेगा तो धीरे धीरे सब शुद्ध हो जाएगा। ओके, सो somehow that we survived, the net survived. Someone asked me, दुर्गा देवी माया देवी हैं तो उनकी पूजा क्यों की जाती है? देखिए, दुर्गा देवी को भगवान ने आशीर्वाद दिया दशम स्कंद में। उन्होंने कहा था कि तुम गर्भ संकर्षणात्, संकर्षण को, यानी बलराम जी को, क्या है, माता देवकी के गर्भ से, हाँ है ना, रोहिणी के गर्भ में स्थापित करोगी। तो ये तुम कहेंगे मैं कैसे कर पाऊंगी, तो भगवान है, तो कहते हैं करोगी तो तुम मेरे आशीर्वाद से करोगी, और इसके कारण, इस सेवा करने के कारण तुम जगत में पूजी जाओगी। और नाम बताएं भगवान ने, दुर्गा जी के अलग अलग नाम बताएं, तो भगवान के आशीर्वाद से पूजी जाती हैं, भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए पूजी जाती हैं। तो क्या कठिनाई है? वो जेलर की, दुर्ग की जेलर हैं, ये दुर्ग है जगत, तो लोग उनकी पूजा करते हैं। तो जेल में कुछ चाहिए, अच्छी रोटी थोड़ी सिकी हुई मिल जाए, या जो कुछ वस्तु चाहिए तो वो आपको प्राप्त हो जाती है, तो कठिनाई नहीं है। क्या इस भौतिक जगत में दोबारा जन्म हो जाए यही सबसे बड़ी हार है? हाँ, आपने सही बोला। पराभवस्तावद अबोध जातो यावन्न जिज्ञासत मत, यावन्न जिज्ञासत आत्म तत्वम। वाह क्या श्लोक है ये, चैप्टर मुझे बड़ा पसंद आता है। 5वां स्कंद 5वां अध्याय, श्लोक ढूंढ लीजिएगा। पराभवस्तावद अबोध जातः, तब तक व्यक्ति पराभव, हार को प्राप्त हो जाता है जब तक, यावन्न जिज्ञा, पराभवस्तावद अबोध जाता, जब तक वो अबोध रहता है। किस संबंध में? कहते हैं यावन्न जिज्ञासत आत्म तत्वम, जब तक वह आत्म तत्व की जिज्ञासा नहीं करता, वो बार बार हारेगा। वो प्रश्न पूछा जाएगा मृत्यु के बाद, उसमें भगवान कौन है, तुम कौन हो, तुम्हारा भगवान से क्या संबंध है, नहीं पता, ठीक है नेक्स्ट जन्म को प्राप्त करो। सही कह रहे हैं, हार है। क्या क्लास अभी से 11-11 को होगी? क्लास समाप्त हो रही है, आप किस टाइम पे आए? ये कैसा प्रश्न है? ये सत्यम नहीं है, ये झूठम है। नहीं, 11 AM पे शुरू नहीं होगी, 11 AM पे समाप्त होगी। पता नहीं मैं समझ पा रहा हूँ आपका, नहीं 10 बजे से क्लास होती है, हम तो समाप्त कर रहे हैं। ठीक है, एनीवेज विल स्टॉप हियर। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, ताई गौर प्रेमानंद।